राजकुमार प्रिंस आज अपने महल से बाहर सैर पर निकले थे। जब वह वापस अपने महल लौट रहे थे तभी उनकी नज़र एक उपवन में खड़ी लड़की पर पड़ी। वह लड़की दिखने में बहुत बदसूरत थी। प्रिंस ने सोचा, इतना सुंदर फूलों का उपवन है और इन फूलों की देखभाल ऐसी बदसूरत लड़की कर रही है। क्यों न आज का दिन इसी उपवन में गुजारा जाए। प्रिंस ने एक साधारण सा वेश लेकर उपवन में जाते हैं। तभी लड़की उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। प्रिंस ने पूछा, क्यों? लड़की कहती है, आपको यहाँ के राजा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। प्रिंस ने कहा, क्या यह उपवन आम प्रजा के लिए नहीं है? लड़की ने कहा, यह आम प्रजा के लिए ही है, फिर भी आपको राजा से इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ के नहीं लगते हो। प्रिंस दुविधा में पड़ गए कि यदि वह राजा के पास जाते हैं तो उन्हें अपना परिचय देना पड़ेगा। तभी वह लड़की से कहते हैं, लड़की, तुम दिखने में इतनी बदसूरत हो, फिर भी तुमको इन फूलों की रखवाली के लिए रखा गया है। क्या तुम्हें रखने से पहले यहाँ का माली ने राजा से इजाज़त लिया था? लड़की यह सुनकर घबरा जाती है और कहती है, यह कैसा प्रश्न है? तुम कौन होते हो यह सब पूछने वाले? यहाँ का माली मेरे पिता हैं। प्रिंस कहते हैं, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे पिता हैं तो वह तुम्हें बिना राजा के इजाज़त रख सकते हैं और मैं आम प्रजा हूँ इसलिए मुझे राजा की इजाज़त लेनी पड़ेगी। यह तो आम प्रजा के साथ अन्याय हुआ। मुझे राजा से तुम्हारे और तुम्हारे पिता की शिकायत करनी पड़ेगी। लड़की कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो वरना मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। मेरी बात समझो, यह मेरा कर्तव्य है कि बिना राजा के इजाज़त मैं किसी को अंदर नहीं आने दूँ। प्रिंस ने सोचा कि यदि वो माली से इजाज़त ले लेता है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। अगले दिन प्रिंस माली से इजाज़त लेकर उपवन के अंदर आ जाता है। प्रिंस ने सोचा, क्यों न आज का समय इस लड़की के साथ गुजारा जाए, इसलिए वह उस लड़की के पास चला जाता है और उससे कहता है, लड़की, तुम्हारे पिता तो दिखने में अच्छे हैं और तुम्हारी माता, वह तो बहुत सुंदर है, फिर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? लड़की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्या बदसूरत होना पाप है? जब से आए हो इसी बात का रोना रो रहे हो। बदसूरत हूँ मैं? हाँ, मैं बदसूरत हूँ। अब तुम ही बताओ, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? प्रिंस उससे कहता है, शांत हो जाओ, मैंने तो यूं ही तुमसे पूछ लिया था। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो। कुछ समय बाद प्रिंस ने देखा कि लड़की फूल को तोड़कर डाली में रख रही है और उसके कांटे को अपने पैरों में चुभा रही है। प्रिंस यह देखकर दंग रह जाते हैं। लड़की के पैर से खून निकल रहा था। प्रिंस उसके पास जाकर पूछते हैं, लड़की, यह क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है और तुम इसमें कांटा चुभा रही हो। लड़की बिना बोले वहाँ से चली जाती है। प्रिंस सोचते हैं, मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना होगा। आखिर बात क्या है? यह लड़की कुछ अजीब है। अगले दिन प्रिंस ने देखा कि कुछ सैनिक आकर उस लड़की पर कोरे बरसा रहे हैं और लड़की उनका विरोध भी नहीं कर रही है। प्रिंस अचंभित रहते हैं और उन लोगों को रोकते हुए कहते हैं, शर्म नहीं आती है तुम सबको? अंदर कैसे आ गए हो? इस मजबूर लड़की पर कोरे क्यों बरसा रहे हो? सैनिक कहता है, तुम चुप रहो और यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो। प्रिंस उस लड़की से पूछते हैं, यह सब क्या चल रहा है? तुम बताओ, तुम इतनी पीड़ा क्यों सह रही हो? तुम उन सैनिकों को कुछ बोला क्यों नहीं? लड़की काफ़ी पीड़ा में थी, इसलिए प्रिंस जल्दी से उपवन से कुछ फूल तोड़कर उसका लेप बनाते हैं और उस लड़की के जख्मों पर लगाते हैं। जैसे ही प्रिंस लेप लगाते हैं, लड़की का सारा जख्म ठीक हो जाता है। प्रिंस उसके पैर में भी लेप लगाते हैं और उसके पैर भी ठीक हो जाते हैं। लड़की यह सब देखकर कहती है, धन्यवाद कुमार, आपकी वजह से आज मैं श्राप मुक्त हो गई। लड़की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। प्रिंस उसे देखकर कहते हैं, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम एक राजकुमारी हो, पर यह सब कैसे और क्यों हुआ? लड़की कहती है, कुमार, मेरा नाम नैना है, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। तुम जिस माली से मिले वो मेरे माता पिता नहीं थे। यहाँ का राजा मेरे पिता हैं और यह उपवन हमारा है, लेकिन
मैं राजमहल में नहीं रह सकती थी, इसलिए मुझे इस उपवन में आके रहना पड़ा। प्रिंस पूछते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? राजकुमारी कहती है, कुछ महीने पहले की बात है कुमार। मैं अपने राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इसलिए मैं हर पल अपने उपवन के फूलों से खुद को सजाए रखती थी। इस उपवन का हर फूल मेरी खूबसूरती पर 4 चांद लगाता था। मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे पिता ने मेरा स्वयंवर रखा। दूर दूर से राजकुमार आए थे, उन्हीं में से एक महान संत का पुत्र भी आया था। राजा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, आप सभी का स्वागत है इस राजमहल में। मेरी पुत्री के विवाह के पूर्व आप सभी को अपनी वीरता का परिचय देना पड़ेगा। तभी संत कहता है, महाराज, यहाँ बैठे सभी राजकुमार हैं, ये वीर हैं, लेकिन मेरा पुत्र अस्त्र नहीं उठाता है, किंतु वह विद्वान और बुद्धिमान है। तभी राजा कहता है, आपका पुत्र चाहे कितना भी विद्वान और बुद्धिमान हो, पर उसे अपनी वीरता का सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा उसे स्वयंवर से बाहर निकाल दिया जाएगा। संत कहता है, इस पूरे सृष्टि में विद्वानों की पूजा की जाती है। जिसके पास बुद्धि है उसे किसी भी कुरुक्षेत्र में अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। महाराज, बुद्धि से एक वीरों को पस्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात महाराज, मेरा पुत्र आपकी पुत्री से प्रेम करता है। संत की बात सुनकर सभी सभा में बैठे लोग उन पर हंसने लगे। जब मुझसे मेरे पिता ने पूछा तो मैं संत के पुत्र को देखकर उस पर हंस पड़ी और मैंने कहा, आपकी बात तो सही है गुरुदेव। माना कि आपका पुत्र विद्वान है, लेकिन वह मेरी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। आपका पुत्र मेरे योग्य नहीं है। जाइए, इसका विवाह कोई आम लड़की से कीजिए। मेरी जैसी राजकुमारी का विवाह तो महल में रहने वाले राजकुमार से ही हो सकता है, जो दिखने में सुंदर और लुभावना हो। संत को मेरी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, मूर्ख हो तुम सब। जिस राज्य का राजा अपनी प्रजा में रंग रूप उच्च नीच देखता हो, उस राज्य का सर्वनाश निश्चित है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ लड़की, जिस खूबसूरती पर तुम्हें इतना गुरूर है, इसी वक्त तुम बदसूरत बन जाओगी। जब भी तुम आईने में देखोगी खुद को, तुमको खुद से ही नफरत होने लगेगी। जिस उपवन के फूल तुम अपनी खूबसूरती को संवारने के लिए इस्तेमाल करती हो, उस उपवन के फूल के कांटे का इस्तेमाल तुम खुद को पीड़ा देने के लिए करोगी। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी पहचान भूल जाएंगे। ये राज और राजपाट तुम्हारे किसी योग्य नहीं रहेगा। तुम्हारे ही राज्य के सैनिक तुम्हारी बदसूरती को देखकर तुम पर कोरे बरसाएंगे। उसी वक्त मैं बदसूरत बन जाती हूँ। तभी मेरे पिता ने उनसे कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी पुत्री को ठीक कर दीजिए, हमारी गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। हम आपकी योग्यता को नहीं पहचान पाए। संत का बेटा ने कहा, पिताजी, इन्हें माफ़ कर दीजिए, ये मूर्ख है। हमारा ज्ञान, तपस्या और आशीर्वाद लोगों की भलाई के लिए होती है, उन्हें सज़ा देने के लिए नहीं। अपने पुत्र की बात सुनकर संत को मुझ पर दया आ जाती है और वो मुझसे कहते हैं, लड़की, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, मगर इसका समाधान बता सकता हूँ। जिस दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बदसूरती का मजाक नहीं बनाएगा और तुम्हारे जख्मों पर अपनी सद्भावना का प्रेम बरसाएगा और तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे, तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगी। और आज का दिन है कुमार। कितने व्यक्ति आए इस उपवन में, पर सबने मेरी बदसूरती का मजाक बनाया, मुझे पीड़ा ही पहुंचाया। पर तुम ही ऐसे पहले व्यक्ति हो जिसने मेरी बदसूरती का मजाक न बनाकर मेरी पीड़ा को समझा। इसलिए कुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रिंस कहता है, पर राजकुमारी, मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, कोई राजकुमार नहीं हूँ जो आप मुझसे विवाह करेंगी। राजकुमारी कहती है, मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन हो और क्या हो। आपकी वजह से आज मैं पहले की तरह खूबसूरत बन पाई हूँ, इसलिए अब से आप ही मेरे भाग्य के विधाता हो। राजकुमार भी अपने असली वेश में आ जाते हैं और राजकुमारी को अपना असली परिचय बताते हैं और उनसे कहते हैं, राजकुमारी, मैं भी एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता था जो बाहरी रूप को नहीं, आंतरिक गुण को महत्व दे, और दोनों का विवाह हो जाता है। दोस्तों, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।